प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो मैं हूं अंकित दुबे और मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो बच्चों, आज हम मैथ्स में रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन के बारे में। क्या बच्चों? संबंध और फलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों? संबंध और फलन के बारे में, है ना बच्चों? तो संबंध और फलन के बारे में अगर बात करें, तो जैसे आप इसको डेली लाइफ, इसके प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। यानी रिलेशन की बात करें, ब्रदर का, फादर का, मदर का, सिस्टर का, तो ये भी एक रिलेशंस होता है ना बच्चों? उसी तरह मैथ्स में भी एक रिलेशन होता है बच्चों। मैथ्स में भी एक रिलेशंस होता है, तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। तो उसमें आज हम सिर्फ ओवरव्यू देंगे, यानी इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे कि रिलेशंस, यानी इंट्रो की तरह हमें समझना पड़ेगा कि भाई रिलेशंस में है क्या, हमें क्या पढ़ना है। उन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो रिलेशन क्या होता है उससे पहले हम ये उम्मीद करते हैं बच्चों आपसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने सेट्स पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा बच्चों। आपने सेट जरूर पढ़ा होगा, आपने सेट पढ़ा होगा, आपने थोड़ा बहुत रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, हम पढ़ाएंगे आपको जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। यानी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और आपके साथ और आपका सहयोग हमें बस मिलता रहे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें होता है वो आपका होता है ऑर्डर पेयर। क्या होता है? ऑर्डर पेयर। तो हमें समझना पड़ेगा पहले कि ऑर्डर पेयर क्या होता है ना? कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कि जैसे कि टू एलिमेंट दिया हुआ है, टू एलिमेंट यानी टू एलिमेंट इन अ ऑर्डर पेयर, जैसे लाइक दैट ए एंड बी, A and B. Two element listed A and B are in the particular medium A and B is known as a ordered pair. तो इसमें A जो होता है बच्चों, A जो होता है ऐसे लिखा होता है, यानी A जो होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट होता है। और जो आपका B होता है भाई, वो आपका सेकेंड एलिमेंट होता है। तो आई होप ये आपको समझ में तो जरूर आया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट होते हैं, पहले वाले को फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड वाले को सेकेंड एलिमेंट कहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है कि हमें रिलेशन को पहुंचने से पहले, यानी पढ़ने से पहले, हमें थोड़ा सा ऑर्डर पेयर की जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरा जो कंसेप्ट आता है बच्चों, दूसरा जो कंसेप्ट आता है आपका, वो आपका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ, है ना? इसको लिख सकते हैं ऐसे, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी is known as is known as Cartesian product. ओके बच्चों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि एक सेट ए होता है, यानी समुच्चय ए, समुच्चय बी, है ना? उसमें क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम बड़ी बेसिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जानकर कि हमारा जो बच्चा होगा वो एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा होगा। ये कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो सबको इक्वली लेकर चलना है। तो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के पहले हमें दो सेट को लेना होगा। मान लिया सेट ए ले लिया हमने 1,
टू, है ना। तो सेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेट को कैसे लिखते हैं, तो इसी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। तो 1,2 लिख दिया और एक सेट ले लिया बी, है ना बच्चों। वो ले लिया मैंने, एक 3 ले लिया और एक 4 ले लिया, एक 5 ले लिया। ओके बच्चों, एक सेट ए ले लिया 1,2, सेट बी ले लिया 3, 4, बी। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, यानी इसको इनटू नहीं पढ़ोगे बच्चों, यानी क्या पढ़ोगे, क्रॉस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चों, क्रॉस पढ़ोगे। तो ए क्रॉस बी यानी इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो वही चीज यहां पे समझना है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसे कैसे लिखेंगे। तो 1 यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, यानी 1, तो 1 का यहां पे इसके साथ होगा 3, है ना बच्चों, पहला एलिमेंट। 1 का फिर 4 के साथ, है ना बच्चों, 1 का 4 के साथ। यानी समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो यस और नो, बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है ना भाई। 1 का 4 के साथ 1,4 हो गया और 1 का फिर 5 के साथ, है ना भाई, 1 का 5 के साथ, है ना बच्चों, 1 का 5 के साथ। अब देखो 2 का फिर 3 के साथ, 2 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का फिर 5 के साथ, है ना बच्चों। तो ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या निकल के आया, 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5। तो यही आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और बच्चों ये जो आपका ये निकल के आया 1,3, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे एक एलिमेंट को, एक पेयर को, यानी इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, है ना। तो ये समझ में आया होगा, आई होप कि आपको पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी हमने ऐसे निकाल करके दिखा दिया, है ना बच्चों, ये चीज समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ए मान लिया और एक सेट बी ले लिया, है ना बच्चों, सेट ए सेट बी। सपोज दैट सेट ए है, ये मान लिया सेट बी ले लिया। तो इसमें मान लिया 1 है, ये 2 है, ये मान लिया 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट, ठीक है, तो 1,2 है, तो 1 से मैंने इसका किया, मैंने संबंध बना दिया, रिलेशन बना दिया 1 से 3 के साथ, फिर मैंने 1 से मान लिया 4 के साथ, फिर 1 के साथ मैंने कर दिया, फिर 2 का 5 के साथ। तो समझते हैं पहले इसमें जो दो टॉपिक को, दो पॉइंट को भी, इसमें क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फिर रेंज क्या होता है, फिर क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है ना बच्चा, कोडोमेन क्या होता है। तो इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। तो डोमेन मतलब क्या होता है कि जो सेट ए वाले होते हैं ना बच्चों, सेट ए, सेट वाले ए वाले जो एलिमेंट होंगे वही आपका डोमेन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, डोमेन होता है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, 1 और 2। तो ये हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगा। और सेट बी वाला जो एलिमेंट होगा जिससे रिलेशन होगा, यानी ए वाला, अगर इसको थोड़ा ऐसे समझे, ए वाला और ग्रुप है, एक बी वाला ग्रुप है, तो ए वाला इसको मार रहा है, यानी ए का रिलेशन इसके साथ है। अभी वही रिलेशन को हम समझेंगे, ए का रिलेशन बी के साथ है, यानी 1 इसको मार रहा है 3 को, है ना भाई। तो 1 जिसको मार रहा है यानी वही डोमेन हो जाएगा। ये 2 मार रहा है, तो जो मार रहा है वो डोमेन हो गया। और जो मार खा रहा है ना बच्चों, जो मार खा रहा है, यानी मार कौन खा रहा है, बी वाला। तो जितने लोग मार खा रहे हैं 3, 4, 5, वो क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे 3, 4 और 5। क्या होंगे, 3, 4, 5, ये आपका रेंज होगा। अब कोडोमेन क्या होता है बच्चों, तो कोडोमेन कुछ और नहीं बच्चा, बस सिर्फ जो सेट बी वाला जितने एलिमेंट होंगे, चाहे वो मार खा रहे हो चाहे नहीं मार खा रहे हो, सारे एलिमेंट जो होंगे आपके कोडोमेन होंगे। तो इसमें क्या है कि सारे एलिमेंट मार खा रहे हैं, तो जो रेंज है वही आपका कोडोमेन भी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज तो समझ में आ गई कि आपकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जल्दी से कि रिलेशन क्या होता है।
यानी रिलेशन में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ये तो हमने बेसिक चीजों के बारे में देखा कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। तो रिलेशन में हमें पढ़ना है रिलेशंस के बारे में, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन में आपका हो गया पहला इम्पटी रिलेशन। क्या होता है बच्चों, पहला हो गया इम्पटी रिलेशन। क्या हो गया, इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। दूसरा जो हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। और तीसरा जो हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। जो मेन टॉपिक है वो बताया जा रहा है ट्रांजिटिव, बाकी सारे कवर किए जाएंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, फिर जो चौथा होता है आपका पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं वो हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। पांचवा मान लिया इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इन्हीं सब टॉपिक को हमको वन बाय वन करके कवर करना है। फिर जो दूसरा टॉपिक आता है आपका फंक्शन, तो फंक्शन में थोड़ा सा ओवरव्यू ले देते हैं कि भाई उसमें आपको क्या पढ़ना है, कि फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और फंक्शन में आपको डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ये जो टॉपिक हो गई कि डोमेन निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसका रेंज निकालना है ना बच्चों। और फिर हम वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन में पहला जो फंक्शन मान लिया वन वन फंक्शन। क्या हो गया, वन वन फंक्शन। दूसरा हो गया ऑन टू फंक्शन। फिर उसके बाद मेनी वन फंक्शन। फिर क्या होता है, फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन। तो बच्चों यही सारी बारों की सारी टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली हमने थोड़ा सा बात किया कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस के बारे में, यानी रिलेशंस के टाइप्स पे पढ़ने हैं, उनको समझने हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ने हैं, डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, और फंक्शंस के टाइप पढ़ने हैं, वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन। तो इन सब के बारे में पढ़ने हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।